बार्बी सेलिना का पुरस्कार डॉल हाउस। रोशनियों से जगमगाता रोजला टाउन हमेशा से बार्बीज की दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता था। पत्थरों से बनी साफ चमकती गलियां, रंगीन फूलों से सजे घरों की बालकोनियां, गुलाबी आसमान और हवा में बिखरी हल्की सी खुशबू। वाकई ये शहर एक ख्वाब जैसा था। इसी शहर में रहती थी एक निहायत खूबसूरत और बहादुर बार्बी, सेलिना। उसका घर बहुत खूबसूरत था। उसके पास एक बहुत बड़ा और खूबसूरत डॉल हाउस था। लेकिन सेलिना को हमेशा से एक बात अजीब लगती थी। उसके डॉल हाउस के अंदर एक छोटा सा गुलाबी दरवाजा था जो कभी खुलता नहीं था। एक रात बार्बी सेलिना अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त जब घड़ी ने 12 बजाए, सेलिना अचानक किसी हल्की सी खड़खड़ाहट से जाग गई। वो आहिस्ता से डॉल हाउस के पास गई और हैरानी से देखा कि वही छोटा गुलाबी दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था। दरवाजे के अंदर से हल्की हल्की चमक निकल रही थी। सेलिना ने दिल मजबूत किया और अंदर कदम रख दिया। दरवाजा बंद होते ही उसे यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। एक लंबा सा गलियारा जिसकी दीवारों पर सुनहरी रोशनी चल रही थी। अचानक गलियारे के आखिर से एक मध्यम आवाज आई, अगले दरवाजे से गुजर जाओ। वहां तुम्हें एक अकेला कॉटेज मिलेगा। उसी में तुम्हारी रहनुमाई करने वाली रहती है। सेलिना चौंक गई, मगर हिम्मत न हारी और अगले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दूसरा दरवाजा खोलते ही वो एक जंगल में जा पहुंची। आसमान गहरा नीला, दरख्त चांदी जैसे और हवा में नन्हे नन्हे जुगनू तैर रहे थे। दूर एक कॉटेज नजर आ रही थी, छोटा सा पुरानी लकड़ी का बना हुआ, जैसे सदियों से अकेला खड़ा हो। सेलिना ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुद ही चरमराता हुआ खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, चांदी जैसे बाल, नीली आंखें और हाथ में सोने का एक स्टाफ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी बार्बी सेलिना, बूढ़ी औरत ने गहरी आवाज में कहा। सेलिना हैरान हुई, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, जो लोग खुफिया दरवाजा पार करते हैं उनके बारे में मुझे सब पता होता है। अब तुम्हारी पहली आजमाइश शुरू होती है। सेलिना सीधी खड़ी हो गई। मैं तैयार हूँ। बूढ़ी औरत ने सेलिना को एक शीशा दिखाया जिसमें अंधेरा फैला हुआ था। ये जंगल की जिंदगी का मुहाफिज रोशनी का मोती चोरी हो चुका है। इसे वापस लाने के बगैर ना तुम अपने शहर जा सकती हो और ना ही जादुई दुनिया बच सकती है। सेलिना ने पूछा, कहाँ मिलेगा वो मोती? सायों की खार में, जहां जाते हुए हर मुसाफिर को अपना खौफ जीतना पड़ता है। सेलिना का दिल जोर से धड़का, मगर उसने हामी भर ली। गार तक पहुंचते पहुंचते रात और गहरी हो चुकी थी। गार के अंदर कदम रखते ही हर तरफ से धुंध छा गई। फिर सरसराहट होने लगी, दीवारों पर साए हरकत करने लगे और सेलिना के सामने उसका सबसे बड़ा खौफ नमूदार हुआ। एक भारी पत्थर गिरने लगा जो उसका रास्ता बंद करने वाला था। सेलिना घबरा गई, मगर बूढ़ी औरत के अल्फाज याद आए, खौफ सिर्फ वहम है, उसे नज़रअंदाज करो, रास्ता खुद खुल जाएगा। सेलिना ने आंखें बंद कीं, लंबी सांस ली और जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, साया गायब हो गया। रास्ता साफ था। गार के बीचों बीच एक सुतून पर रोशनी का चोरीशुदा मोती रखा था। सेलिना ने उसे उठाया ही था कि जमीन लरजने लगी। गार टूट रही थी। वो दौड़ पड़ी, पत्थरों से बचती, धुएं में रास्ता ढूंढती और आखिरकार बाहर निकल आई। वो थक चुकी थी, लेकिन कामयाब भी हो गई थी, जिस पर वो खुश थी। बूढ़ी औरत ने अगले दरवाजे पर कहा, मोती वापस लाने के लिए तुम्हें अकाल पुल पार करना होगा, लेकिन पुल की लकड़ियां सालों पहले टूट चुकी हैं। सेलिना ने पुल देखा, आधा पुल गायब, नीचे गहरी खाई। अचानक हवा का झोंका आया और उसे एक ख्याल सूझा। उसने जादुई रोशनी का मोती फिजा में बुलंद किया। मोती से चमक निकली और पुल के दरमियान रोशनी का रास्ता बन गया।
सलीना ने कदम रखा। रास्ता हिल रहा था, कई जगह रोशनी बुझती हुई महसूस होती, लेकिन उसने हिम्मत न हारी, चलती रही और आखिर में पुल पार कर गई। बूढ़ी औरत कहीं से नमूदार हुई, वो खुश नजर आ रही थी। तुमने दोनों आजमाइशें पूरी कर लीं और अब तुम्हारे लिए छुपा हुआ राज खुलने वाला है। जाओ उस दरवाजे की तरफ। बूढ़ी औरत ने बड़े दरवाजे की तरफ इशारा किया। सलीना दरवाजे के करीब गई तो दरवाजा खुद ही खुल गया। बारबी सलीना अंदर चली गई। सामने एक खूबसूरत महल था और महल के सेहन में एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। मैं शहजादा लियोन हूँ। मुझे सायों की दुनिया ने कैद कर रखा था। सिर्फ वही शख्स मुझे आज़ाद कर सकता था जो खुफिया दरवाजे की 2 आजमाइशें मुकम्मल करे, और वो तुम हो। सलीना हैरान रह गई। शहजादा मुस्कुराया। तुमने ना सिर्फ मुझे आज़ाद किया, बल्कि इस जादुई दुनिया को भी बचा लिया। महल के ऊपर आसमान जगमगा उठा। रोशनी का मोती अपनी असल जगह पर पहुंचा और पूरी दुनिया रोशन हो गई। बूढ़ी औरत आखिर में बोली, सलीना, आज से तुम इस दुनिया की मुहाफिज हो और शहजादा तुम्हारा साथी। शहजादा और सलीना दोनों ने शुक्रिया अदा किया। जब सलीना शहजादे के साथ वापस अपने शहर रोज़ला टाउन पहुंची, तो उसका डॉल हाउस पहले से भी ज्यादा रोशन था। खुफिया दरवाज़ा अब भी मौजूद था और सलीना जानती थी मज़ीद राज उसके मुंतज़िर हैं। लेकिन अब वो अकेली नहीं, शहजादा लियोन भी उसके साथ था।